कॉफ़ी विद करण का 8वां सीज़न जुमेरात को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी के साथ शुरू हुआ, जिसमें दोनों अदाकारों ने अपनी 11 साला मोहब्बत और शादी से जुड़ी बहुत सी अनसुनी कहानियां सुनाई। दीपिका और रणवीर पहली बार एक साथ इस शो का हिस्सा बने। रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आने वाले रणवीर सिंह को दीपिका के साथ स्याह लिबास में देखा गया। बॉलीवुड के कई सितारों की तरह इनकी मोहब्बत की कहानी भी एक फिल्म के दौरान ही शुरू हुई, जो संजय लीला बंसाली की फिल्म रामलीला से थी। ये 2012 की बात है, तब करीना कपूर ने ये फिल्म करने वाली थी। रणवीर ने बताया कि शूटिंग से एक हफ्ता कबल करीना ने कुछ वजूहात की बिना पर फिल्म छोड़ दी। उन्होंने कहा, फिर हम सब सोच रहे थे कि इस किरदार के लिए किसको कास्ट किया जाए। फिल्म कॉकटेल सामने आई, जिसे देखने के बाद मैं दीपिका के हक में था। फिर दीपिका को वो किरदार मिल गया। रणवीर ने बताया, जब हम फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ने बंसाली के घर गए तो दीपिका वहाँ सफ़ेद कपड़ों में पहुंची। वो हवा के झोंके की तरह मेरी ज़िंदगी में आई। रणवीर ने बताया कि इसके बाद सबने एक साथ रात का खाना खाया। रणवीर ने दीपिका को उनके दांतों में कोई चीज़ फंस गई होने का बताया। वो मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने इनके दांत की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, आप खुद उसे हटा दें। मैंने इसे अपने हाथों से उठाया, लेकिन मुझे इस वक्त जो बिजली का झटका लगा वो अभी तक मौजूद है। ये दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती का आगाज़ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक साथ काफ़ी वक्त गुजारा और इनमें कुर्बतें भी बढ़ी, जो मोहब्बत में बदल गई। अक्सर फिल्मी मोहब्बतें फिल्म की शूटिंग ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाती है। दीपिका पादुकोण ने यह भी बताया कि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी संजीदा नहीं थी। दीपिका ने बताया, वो इस वक्त सिंगल थी और रणवीर भी एक रिश्ते से बाहर आ चुके थे। फिर रणवीर मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन शुरू में इनके लिए कोई कमिटमेंट नहीं थी। इस वक्त हम तकनीकी तौर पर किसी और के साथ डेट पर जा सकते थे, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के पास वापस आ जाते थे। दीपिका ने बताया कि वो इस वक्त कुछ लोगों से मिली थी, लेकिन ना तो मुझे इनमें दिलचस्पी थी और ना ही मैं उनके लिए पुरजोश थी। दर हकीकत मैं ज़हनी तौर पर रणवीर को चाहती थी। फिर रणवीर ने बताया कि उन्होंने 2015 में दीपिका को शादी की पेशकश की, जिसके बाद दोनों ने खामोशी से मंगनी कर ली। उसे 3 साल तक सबसे छुपाया। रणवीर ने बताया, उन्होंने दीपिका को मालदीव के साल पर प्रपोज किया, जिसे दीपिका ने कबूल कर लिया। तब तक रणवीर दीपिका के ख़ानदान से नहीं मिले थे। बाद में रणवीर दीपिका की फैमिली से मिलने बंगलौर गए। जब पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ तो दीपिका ने खाने की मेज़ पर रणवीर के प्रपोजल के बारे में बताया। दीपिका के घर वाले दंग रह गए। रणवीर को मालूम हुआ कि दीपिका की वालदा मंगनी पर नाराज़गी ज़ाहिर कर रही थी, क्योंकि इस बारे में पहले नहीं बताया गया। कमरे में खामोशी छा गई, मगर बाद में सब ने मुबारकबाद दी। दीपिका और उनके वालदा उजाला के दरमियान बहस भी हुई, जिसे रणवीर ने दरवाजे के बाहर से सुना। रणवीर ने बताया कि उजाला ने दीपिका से पूछा, ये शख्स कौन है, इसने शादी की पेशकश की और आपने हाँ कर दी। एक सिंधी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले रणवीर सिंह को दीपिका पादुकोण के ख़ानदान के साथ जुड़ने में कुछ वक्त लगा। आखिरकार 14 नवंबर 2018 को तो उन्होंने शादी कर ली। रणवीर का ख्याल है कि इन्हें मंगनी से पहले दीपिका के घर वालों से मिलना चाहिए था। शो में अपने रिश्ते की तफसीलात बताने के बाद दीपिका और रणवीर की शादी के कुछ सुनहरी लम्हात नाज़रीन के साथ शेयर किए गए। इसमें रणवीर के बारे में प्रकाश पादुकोण की राय, रणवीर सिंह के वालिद का तबसरा, दीपिका की शादी पर राय और शादी के खूबसूरत लम्हात को देखा गया। दीपिका के वालिद प्रकाश पादुकोण ने कहा, इनका ख़ानदान बहुत बोरिंग है और रणवीर इनकी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियाँ लाए। वो कहते हैं, रणवीर ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। दीपिका पादुकोण का कहना है, मैं रणवीर को एक ऐसे शख्स के तौर पर पसंद करती हूँ जिसे दुनिया नहीं जानती। वो पुरसुकून, ज़हीन और हसास है। रणवीर रोता भी है और शादी ने मुकम्मल किया है। रणवीर का मुनफरद लिबास अदाकारी नहीं नौजवानों में मकबूल बनाते हैं, मगर बाद लोग इस पर सोशल मीडिया पर तंज़ भी करते हैं। इस बारे में रणवीर ने वादा किया है, वो सबकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन अपने दिल के मुताबिक काम करते हैं। 2014 में दीपिका पादुकोण अपने डिप्रेशन का जिक्र किया। दुनिया को बताया वो ज़हनी बीमारी का शिकार है। इसे लड़ने के लिए माहिर नफ्सियात की मदद ले रही हैं। दीपिका इस मौजू पर बात करना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं समझते कि वो डिप्रेशन का शिकार है। दीपिका ने बताया, वो तकरीबन 8 से 9 माह से डिप्रेशन के साथ तनहा जदोजहद कर रही थी। एक बार रणवीर के साथ नाश्ता करते हुए मैं अचानक रोने लगी। रणवीर ने दीपिका की फैमिली को बम्बे बुलाया। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक रही, लेकिन जैसे ही घर वाले वापस जाने लगे तो दीपिका के तासुरात बनने लगे। इस पर उनकी वालदा समझ गई। वो एक डॉक्टर के पास ले गए। दीपिका तकरीबन 10 साल से इस बारे में खुलकर बात करती आई है और डिप्रेशन से लड़ने के लिए दवाइयात भी ले रही है। वो चाहती है कि ज़हनी सतह पर बात की जानी चाहिए और मरीजों को मदद मिलनी चाहिए। दीपिका ने बताया कि गुज़श्ता बरसों में रणवीर ने नफ्सियाती मरीजों से निपटने के तरीके को समझा है। दीपिका ने रणवीर की तारीफ करते हुए कहा है कि जीवन साथी के तौर पर ऐसा माहौल बनाया जिसमें वो खुद को महफूज महसूस करती है। एक संजीदा बहस के बाद शो का माहौल बेसाख्ता रैपिड फायर तक चला गया। रणवीर सिंह जल्द फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 में नजर आएंगे और वो चाहते हैं कि लोग इस किरदार में कबूल करें। जब रणवीर से पूछा गया वो किसी अदाकार के साथ मोहब्बत का किरदार निभा सकते हैं, तो उन्होंने जवाब में रणबीर कपूर का नाम लिया, जो दीपिका के साबका बॉयफ्रेंड है। रणवीर ने करण जौहर से पूछा, क्या आप हम तीनों के साथ संगम बनाने जा रहे हैं? इस पर करण जौहर ने कहा, मैं बनाऊंगा, मैं अब भी संगम बना सकता हूं। राज कपूर की संगम एक मोहब्बत के तौर पर मबनी फिल्म थी। इस दौरान जब रणवीर से पूछा गया कि इन्हें दीपिका की ऑन स्क्रीन जोड़ी किसके साथ सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया। दीपिका ने इस सवाल पर शाहरुख खान के साथ रणबीर कपूर, इरफान खान और ऋतिक रोशन का नाम लिया।